हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं द एंटायर चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। ये एक रिवीजन वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम से पहले जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन चाहते हैं। पर इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, इस चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी। तो अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है एज अ लास्ट डेस्परेट मेथड कि ये चैप्टर भी हो जाए एग्जाम से पहले, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए। बोर्ड क्वेश्चंस के साथ साथ आज का चैप्टर कराऊंगी। बस वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके याद करते रहना और आपका काम बन जाएगा। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सो लेट्स गो। तो गाइज, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें तो आई विल से कि यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस। सिविक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। यहाँ से 5 मार्कर आने की संभावना ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। All right, let's start. The first question that comes in the exam is, what do you understand by a political party? Explain the components of a political party. तो political party होता है जब लोग जो है आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि यार साथ में इलेक्शंस को कंटेस्ट करेंगे, साथ में सरकार बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं political party। जब एक ही तरीके के सोच विचारधारा वाले लोग मिलके डिसाइड करते हैं that they will contest elections and hold power in the government। Now किसी भी political party के 3 components होते हैं। पहला है लीडर, फिर है एक्टिव फॉलोअर्स एंड तीसरा फॉलोअर्स एंड एक्टिव मेंबर्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं सुरभि पार्टी की लीडर हूं तो आप होंगे मेरे एक्टिव मेंबर्स और कुछ और लोग कहीं और के होंगे मेरे फॉलोअर्स। ठीक है, वोटर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, याद रखना इस बात को। राइट right? अगला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पहला है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। मेन रोल है पॉलिटिकल पार्टी का कि भाई साथ में साथ में मिलकर पार्टी बनाएंगे और फिर कैंडिडेट्स खड़े करेंगे जो इलेक्शंस में लड़ेंगे। दूसरा है टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टी जो है लीडर्स को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेन करती है एंड फिर जब वो पार्टी जीतती है तो वो सरकार चलाती है, वो मिनिस्टर्स अपनी मिनिस्ट्रीज चलाते हैं। फॉर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है सरकार के। उसके अलावा भी जब इलेक्शन में खड़ी होती है कोई भी पार्टी, तो वो लोगों के सामने कैसे देश चलाना है उसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती है। तीसरा है पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ द कंट्री। जो रूलिंग पार्टी होती है, मेजॉरिटी पार्टी होती है, और ऑपोजिशन पार्टी होती है जो सेकंड आती है, वो सब पार्लियामेंट में बैठ के पूरे जनता के लिए, पूरे देश के लिए डिसीजंस लेते हैं और लॉ बनाते हैं। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है ना पार्लियामेंट, राइट। फिर है रोल ऑफ ऑपोजिशन। जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इट मेक श्योर कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है। वो सरकार के जो सरकार के अगेंस्ट जो व्यूज़ है, ओपिनियंस है, उनको सरकार के सामने लाती है और उसको क्वेश्चन करती है। Right? Parties also shape public opinion. Its voice different views and criticizes the government for its failures and wrong policies. तो political parties सरकार के सामने उनकी wrong policies के बारे में बताती है और वो public opinion भी shape करती है। राइट यहाँ पर एक और पॉइंट जो शायद यहाँ पर दे नहीं रखा, वो ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कॉमन पीपल एंड वेलफेयर मैकेनिज्म। देखो यार, सब लोग हमारी तरीके से अंग्रेजी नहीं जानते, उनको डर लगता है अफसरी दफ्तर में जाके स्कीम्स के बारे में पता लगाने का। तो ऐसे सिचुएशन में लोग अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर होता है उसके पास जाके जो है डिटेल्स मांगते हैं कि मुझे ये स्कीम की बेनिफिट्स चाहिए, कैसे लूँ, है ना। तो उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कॉमन पीपल एंड वेलफेयर स्कीम्स, है ना। गवर्नमेंट मशीनरी तक एक लिंक की तरह भी एक्ट करती है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन आता है रोल एंड द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हाउ डज पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, या रोल ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन कैसे आता है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स, या व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर आप बोलोगे इमेजिन अ सिचुएशन विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी नीड क्या है, आपको सोचो अगर मैं हुई ना माँ,
सोचो, है ना। तो लाइक तो वैसा ही आर्ग्यूमेंट है, इमेजिन देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज, इफ देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज तो जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को गवर्न करेगा। पूरे देश को कैसे गवर्न करना है, पूरे देश के लिए क्या पॉलिसीज होंगी, वो उसके लिए कोई भी पार्टी, कोई भी ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स नहीं होंगे। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल बी अनसर्टेन। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है दे विल बी अकाउंटेबल ओनली फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो यार, हमारे देश में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, उन पॉलिटिकल ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, नाउ हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। तो यार देखो, हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस देश में होनी चाहिए ये कोई फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करता है कंट्री की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी पे, क्या हिस्ट्री है, क्या फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, किस टाइप के पीपल है, उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा देश कौन सा पार्टी सिस्टम एडॉप्ट करता है। हम लोग पूरे दुनिया में जो पार्टी सिस्टम है उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वन पार्टी सिस्टम, जहां पर एक ही पार्टी होता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लोगों के पास, वोटर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती। अब एक ही पार्टी है तो उसी के कैंडिडेट को आपको वोट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ लिटिल अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि आप वोटर्स को चॉइस नहीं देते और फ्री पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन नहीं होता, राइट। एग्जाम्पल चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा। फिर आता है 2 पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम। यहाँ पर जीतने के चांसेस इज ओनली 1 आउट ऑफ द 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री, है ना। ये यूजुअली उन देशों में होता है जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। ये कंट्रीज में यू हैव टू बाई पार्टी सिस्टम, राइट। द थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम। इस पे क्वेश्चन इस बार आने की संभावना ज्यादा है, तो ध्यान से सुनना। मल्टी पार्टी सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पर मोर देन 1 पार्टी हैज अ चांस टू विन द इलेक्शंस। मतलब 3, 4, 5, 6 पार्टीज जो है इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रहे होते हैं, बट एक पार्टी से ज्यादा चांस होता है टू विन द इलेक्शंस, राइट। अब इट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक वे। इसका पॉजिटिव ये है कि ये वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस देता है। इफ आई वांट टू गो विद A, B, C, D, इट्स वेरी डेमोक्रेटिक, राइट। वो अलग अलग जो पॉलिटिकल ओपिनियंस है लोगों को उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। अच्छा, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, एक है अलायंस और एक है कोalition। अलायंस और कोalition में डिफरेंस क्या है? अलायंस होता है जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले पार्टनरशिप करती है कि साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, या एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, ये अलायंसेस होते हैं, अलग अलग पार्टीज के बीच में पार्टनरशिप होता है। पर कभी कभी एक चीज होती है कोalition की, आपने अपनी अपनी पार्टी ने इलेक्शन तो लड़ लिए बट आपको सीट्स नहीं मिली, मेजॉरिटी सीट सरकार चलाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप साथ में मिलके गठबंधन सरकार बनाते हो कि यार साथ में मिलके जो है चॉकलेट के पैसे साथ में ले आते हैं और चॉकलेट शेयर कर लेंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें आप अलग अलग पार्टी सिस्टम के बारे में बताओगे विद एग्जांपल्स। अब हम आते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टीज पे। नेशनल पार्टी होती है दैट इज बीन रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। हमारे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नेशनल पार्टीज हैं। इस पे डायरेक्ट डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है एज एन MCQ, है ना। तो बीजेपी जो है 1980 में उसका फाउंडिंग ईयर है। इसके आइडियोलॉजी है एंशिएंट कल्चरल वैल्यूज, हिंदुइज्म, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। इसका सिंबल लोटस है। श्याम प्रसाद मुखर्जी वाज द लीडर एंड इट वाज फॉर्म्ड NDA, इट इज द प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट, राइट। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हमारे देश की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1885। इसके लीडर जवाहरलाल नेहरू थे। UPA जो अलायंस है इसने 2004 में फॉर्म किया। इट हैज रूल्ड आवर कंट्री एज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी फॉर मेनी ईयर्स। फिर आते हैं बहुजन समाज पार्टी 1984। बहुजन समाज पार्टी यूपी की पार्टी है जिसके लीडर काशीराम थे। एलिफेंट इनका सिंबल है। इनका मेन था कि जो बहुजन समाज है, जो बैकवर्ड कास्ट है, उसको वो प्रमोट करते हैं एंड फॉलो द आइडियाज ऑफ शाहू महाराज, फूले नाइकर एंड अंबेडकर।
ठीक है। देन वी हैव AITC या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ईयर इज 1998, फाउंडिंग ईयर बिल्कुल याद नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। आइडियोलॉजी इज सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ममता बनर्जी इसकी लीडर है, जिन्होंने बंगाल में काफी टाइम तक अभी भी यूज कर रही है। इट्स द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये फ्लावर उनका सिंबल है। फिर हम आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डी राजा ने शुरू किया था। केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दिखता है। ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में बिलीव करते हैं एंड स्टैंड्स फॉर वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड पुअर, राइट। जो CPIM होता है, नाउ गाइस मार्क्सिज्म में बिलीव करता है CPI, बट CPIM इज अ प्योरली मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पार्टी। तो CPI, जब भी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म आएगा, याद रखना द आंसर इज CPIM, राइट। ये नई इकोनॉमिक पॉलिसीज और ट्रेड जो नई लिबरलाइजेशन पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट है। इनके लीडर है सीताराम येचूरी, राइट। देन यू हैव NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये डिवाइड हो गया था इन 1999। एक नई पार्टी आई थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, दैट वाज अगेंस्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो गांधी परिवार के रूल से थोड़ा अगेंस्ट था, जिन्होंने डिमांड की थी कि भाई गांधीयन वैल्यूज हमें फॉलो करने हैं और जो पॉलिटिकल ऑफिस है दैट शुड बी रूल्ड ओनली बाय इंडियन पीपल, राइट। शरद पवार इनके लीडर है एंड ये घड़ी जो है क्लॉक उनका सिंबल है, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस कंडीशन पे किसी भी पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो ये स्पेशल एक दर्जा देती है इलेक्शन कमीशन, जिसके वजह से इन पार्टी को स्पेशल प्रेफरेंसेस मिलती है, एक सिंबल मिलता है और जो है थोड़ा रिकग्निशन मिलता है फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, राइट। तो अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो यू रिक्वायर 6% वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन एंड win at least 4 seats in the लोकसभा, ठीक है। तो या तो 6% वोट ले आओ लोकसभा इलेक्शन में और उसके बाद 4 सीट्स भी जीतनी पड़ेगी आपको लोकसभा में। स्टेट पार्टी बनने के लिए यू रिक्वायर अ टोटल ऑफ 6% वोट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विन 2 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शन में या 6% वोट्स लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में, जो स्टेट इलेक्शंस है, यहाँ पर 4 सीट्स जीतनी है, यहाँ 2 सीट्स जीतनी है, बस इतना याद करके जाओ। अब जिन बच्चों को चैप्टर अच्छी तरीके से आता है, आपको एक और चीज याद करनी है कि 6% लोकसभा सीट्स भी जीत सकते हैं या फिर कोई भी अगर 4 स्टेट्स में पार्टी आ पाई, 4 स्टेट्स में जो है पार्टी इलेक्शन जीत पाई, तब भी वो एक नेशनल पार्टी कहलाई जाएगी, ऑलराइट। चलो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज वो होती है जो पूरे देश में अपना इन्फ्लुएंस दिखाती है, स्टेट पार्टी सिर्फ एक स्टेट में दिखाती है। नेशनल पार्टीज अगर जीत जाती है तो वो नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस, नेशनल लेवल पे गवर्नेंस करती है, स्टेट पार्टी स्टेट लेवल पे करती है, इसलिए वो रीजनल इशूज को ज्यादा उठाती है। यहाँ पर 6% वोट्स एंड 4 सीट्स, यहाँ 6% वोट्स एंड 2 सीट्स, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना। ऑलराइट, क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज मेंट बाय नेशनल पार्टी, क्या कंडीशंस है नेशनल पार्टी बनने के लिए, व्हाट इज मेंट बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ बीजेपी। इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं आता क्योंकि अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर पे थोड़ा मूव कर रहे हैं। Difference between national and regional party. Now we come to the final part of the chapter, that is what are the challenges in front of democracy when it comes to political parties. जब political parties जो democracy के main instrument है वो ही अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र कैसे करेगा। तो पहला चैलेंज है lack of internal democracy. Political party में political parties अपने members को register नहीं करते, proper बैठक organizational meetings नहीं होती to discuss issues about political parties. जो ordinary members है उन्हें पता ही नहीं होता कि पार्टी में चल क्या रहा है, क्या डिसीजन लिया जाएगा, राइट। सो दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल पार्टीज और उसमें कैसे डिसीजन लिया जाता है। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है जब एक ही परिवार के हाथ में सारी पावर होती है ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो जो टॉप मेंबरशिप होती है पॉलिटिकल पार्टी के, इट इज इन द हैंड्स ऑफ अ फैमिली, सो दैट डज नॉट अलाउ एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर टू राइज इन द रैंक्स टू दैट पोजीशन। कोई अच्छा उचित तरीका नहीं होता कि वो हायर पद पे, ऊंचे पद पे पहुंच सके फॉर एन ऑर्डिनरी मेंबर। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरा है क्योंकि एज वोटर्स अगर हम किसी और को वोट करना चाहते हैं हम कर नहीं सकते क्योंकि वही परिवार उस पार्टी को या फिर वही ग्रुप उस पार्टी के ऊपर कंट्रोल करके बैठा है। बहुत सारे लोग ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में अपने फैमिली मेंबर्स को ही पार्टी टिकट देते हैं।
तीसरा पॉइंट है मनी एंड मसल पावर, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होता है, पार्टी बदलती है, तो कभी कभी पार्टी कुछ भी करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पैसे का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट वोट्स, या फिर क्रिमिनल कैंडिडेट्स जो अपराधी है उसको खड़ा कर देंगे इलेक्शन को जीतने के लिए। चौथा है प्रॉब्लम ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ा कंडीशन होता है कि वोटर्स को एक अच्छी चॉइस मिले, लेकिन आजकल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में पार्टीज तो अलग अलग खड़ी होती है पर वो मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती वोटर्स को। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, पर दोनों पार्टीज के प्रोमिसेस, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बिल्कुल एक समान है। सो दिस इज अ ह्यूज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ डेमोक्रेसी दैट डिस्पाइट बीइंग अ टू पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम, वोटर्स के पास चॉइस नहीं है। How can political parties be reformed around the world? पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलरेडी पास हो चुका है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था टू एंश्योर कि अगर आप एक बार पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आ गए तो आप अपनी पार्टी अगर छोड़ोगे और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करोगे तो आप अपने पार्लियामेंट्री सीट भी खो बैठोगे। दैट वॉज द एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरा है फाइल एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया, दिस इज ऑल इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया मैंडेटिंग कैंडिडेट्स टू फाइल एन एफिडेविट। एफिडेविट मतलब ऑफिशियल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन डिक्लेयरिंग देयर एसेट्स एंड क्रिमिनल केसेस, जिससे वोटर्स के पास फुल इंफॉर्मेशन हो बिफोर दे गो एंड वोट इन इलेक्शन। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज टू बी अकाउंटेबल। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था मैंडेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो आज पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंटरनल इलेक्शन करना पड़ता है, इवन दो थोड़ा सा नकली होता है, एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। Right? Some other suggestions that have been given is पहला state funding of elections होना चाहिए to reduce the power of money in election. Reserving party tickets for women, 1/3 seats should be reserved for women, and a law should be made to regulate the internal affairs of political parties so that एक ही family पे सारी power ना हो. Right? Now questions कैसे आते हैं इस part of the chapter से? Political parties need to face and overcome a number of challenges in order to become effective instruments of democracy. तो challenges के बारे में बताओ, तो आप चारों challenges के बारे में लिख सकते हो, या फिर कौन से सिचुएशन में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है पॉलिटिकल पार्टी में, तो आप यहां लिख सकते हो डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिकल लीडरशिप में वगैरह वगैरह। Dynastic succession is one of the most serious challenges before the political parties. Analyze the statement. तो आप अगेन आप बोल सकते हो कि कैसे पावर कॉन्सेंट्रेटेड होता है in the hands of one family in a political party. उसमें कोई भी और मेंबर जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे पहुंचने में उसे काफी टाइम लग जाता है, या फिर दैट पर्सन हैज टू बी लॉयल टू द फैमिली इन ऑर्डर टू गो अप द रैंक्स। तो ये सब आप लिख सकते हो। Examine the role of money and muscle power among political party during elections. Suggest some broad guidelines that can be kept in mind while devising ways and means to reform political parties. तो यहाँ आप लिख सकते हो जनरली एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए, क्रिमिनल कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं होना चाहिए, इंटरनल रेगुलेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का, एंड ऑल ऑफ दैट। राइट? ओके, सो दैट वाज द एंटायर चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। गाइज इतना कर लोगे ना काफी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस रिविजन वीडियो में खत्म कर दिए हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। उसके अलावा अगर आप और अच्छा रिविजन चाहते हो, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर द्रोणा बैच, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता signing out. Bye-bye.